हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको ले चलता हूँ चाइनीज़ कल्चरल ड्रेस दिखाने के लिए। यहाँ पर देखिए एक शॉप होती है जहाँ पर ये आपको रेंट पर क्लोथ्स देते हैं। आप एक दिन के लिए यहाँ से क्लोथ्स ले सकते हैं। आज मैं जा रहा हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से चाइनीज़ कल्चरल ड्रेस ट्राई करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बहुत सारी ड्रेसेस देखने के बाद ये वाली चूज़ की और इसको पहनने के लिए मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। फिर फाइनली मुझे जब ये ड्रेस पसंद आ गई तो फिर मैंने इसको पहन लिया, क्योंकि मुझे जो था एक प्रोग्राम में हिस्सा लेना था। तो फिर आप ये देखिए ये पहनने के बाद मैं कैसा लग रहा हूँ। ये प्रॉपरली चाइनीज़ जो डायनेस्टीज़ होती हैं उनकी अलग अलग टाइप की ड्रेसेस होती हैं। तो यहाँ पर मुझे ये वाली ड्रेस पसंद आई जो कि थंग डायनेस्टी की थी। आई डोंट नो कि वो कौन सी वाली की थी कंफर्म, बट जो मेरे चाइनीज़ दोस्त था उसने ये बताया था। तो फाइनली यहाँ पर ये मैंने पोज दिया जो कि डायनेस्टी के लोग करते हैं। उसके बाद में मुझे पूरा चाइनीज़ बनाने के लिए मेकअप भी ज़रूरी था, क्योंकि मैं तो चाइनीज़ दिखता नहीं। तो फाइनली इन्होंने मेरा मेकअप भी किया, क्योंकि मेकअप जो था वो ड्रेस के साथ में फ्री था। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप मेकअप नहीं भी कराते हैं तब भी आपको सेम ही चार्जेस देना होगा ड्रेस का। तो इन्होंने फाइनली मुझे चाइनीज़ बनाने के लिए मेरा मेकअप भी किया और बार बार ऐसे करिए वो बता रही थी। उसके बाद ये हम लोग ऐसे लग रहे हैं कि मेरी दोस्त हैं जो कि तुर्कमेनिस्तान से हैं और इनका नाम ऐना है। फिर उसके बाद हम निकल पड़ते हैं चाइना की गलियों पर। ये हम जो थे वो एक शियान नाम के सिटी में थे, जो कि बहुत पहले ज़माने में चाइना की कैपिटल था, बीजिंग से पहले। और हमें लोग सड़कों पर ऐसा देख रहे थे जैसे कि बस हम एलियंस हों चाइना में, क्योंकि चाइनीज़ लोग जो होते हैं वही ये ड्रेसेस पहन कर निकलते हैं और हमारे साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाने लोग आ रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि ये फॉरेनर्स आखिर क्यों चाइनीज़ कल्चरल की ड्रेस पहनकर घूम रहे हैं सड़कों पर। फिर हम एक ये स्पॉट पर आए जहाँ पर सभी लोग आ रहे थे। पीछे जो ये आपको बिल्डिंग दिख रही है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसका नाम दायांथा है। और यहाँ पर हर कोई इस टाइप की ड्रेसेस पहनकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने आते हैं। और फिर उसके बाद हम जाते हैं एक मॉल में भी लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि बस फर्स्ट टाइम इन्होंने फॉरेनर्स देखे हों। फिर हम लोगों ने जो था वो खाना खाने जाना था, क्योंकि हमारा पूरा एक डे का प्रोग्राम था ये। तो हमारे साथ ये मेरे जो दोस्त हैं चाइनीज़ जो कि हमें लेकर जा रहे हैं, कैमरामैन और जो हमारे यूनिवर्सिटी से ऑर्गेनाइज़ किए गए थे। फिर हम गए रेस्टोरेंट और वहाँ पर रेस्टोरेंट जाने के बाद में हम लोगों ने खाना मंगाया, क्योंकि सारा ही चाइनीज़ फूड था जो कि हमें दिखाना था कि किस तरीके से फॉरेनर्स जो हैं चाइना को एंजॉय करते हैं और चाइना में वो सर्वाइव करते हैं। तो इसी के बेस पर ये एक प्रोग्राम था जिसकी वीडियो बाद में आएगी, आई विल शो यू लेटर। फिर फाइनली ये देखें यहाँ पर ये वेट्रेसेस होती हैं रेस्टोरेंट में, वो इस तरीके से देखें आप सर पर क्या एक फ़ैन लगाकर घूम रही हैं, लाइट लगाकर, ताकि दूर से ही ये दिख जाएं। बहुत सारे लोग होते हैं रेस्टोरेंट में, पता नहीं चलता वेट्रेसेस कौन सी हैं। तो हर रेस्टोरेंट में वेट्रेसेस का एक अपना ही कुछ नया तरीका होता है। ये देखें यहाँ पर एक फ़िश लेकर आई हैं और यहाँ पर ये देखिए साथ में स्टोव भी लेकर आती हैं, ताकि खाना खाते खाते ठंडा ना हो और वो गर्म ही रहे। तो इस तरीके से ये फिर बारबेक्यूज़ आ गए। लोग समझते हैं कि चाइना वाले कुछ भी खा लेते हैं और चाइना में कुछ भी खाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी खा लेते हैं। एक प्रॉपर वे होता है खाने का और खाना अच्छा ही होता है। जो लोग यहाँ पर आए हैं चाइना में उनको पता होता है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी लोग खा लेंगे, एक प्रॉपर वे होता है खाने का और उसी को खाते हैं। मुझे भी लोग समझते हैं कि मैं कुछ भी खा लेता हूँ, बट ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पर ये देखें ये बारबेक्यू हैं जो कि बीफ की हैं और यहाँ पर चिकन और ये अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं। और ये फाइनली जो कि बहुत ही फेमस टी थी, और पता नहीं इसका नाम पता नहीं क्या बताया था, जैस्मीन टी समथिंग करके, बहुत अच्छी थी, फ्लावर टी। और यहाँ पर रेस्टोरेंट में एक बात होती है कि पानी नहीं होता है, आपको ये एक ग्रीन टी देते हैं खाने के साथ, आपने वही पीनी होती है। फिर फाइनली खाना खाने के बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं इस रेस्टोरेंट से। और क्योंकि ये रेस्टोरेंट जो था एक मॉल के अंदर था, जो मॉल में अलग अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं। फिर यहाँ से निकलते हुए फिर हम आगे जाते हैं और हमारा ये एक दिन का जो टास्क था वो फाइनली पूरा होने वाला था। फिर पूरा दिन इस तरीके से सड़कों पर घूमने के बाद हम लोग बहुत थक भी गए थे कि मेरे चाइनीज़ दोस्त पेमेंट करते हुए फाइनली उन्होंने पेमेंट किया और फिर हम यहाँ से निकल जाते हैं। ये देखें मैं आपको बाहर का सीन दिखाता हूँ। जो रेस्टोरेंट था कितना अच्छा तरीके से बना होता है। हमारा जो रेस्टोरेंट था 5th फ्लोर पर था। और ये देखिए ये पार्किंग का जो एरिया होता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था यहाँ पर कि आपका जो पार्किंग का एरिया होता है, अगर आप बाहर से कार से आ रहे हैं तो अगर हम ये सोचें कि गाड़ी कहाँ पार्क करनी है, तो आप देखें यहाँ पर पार्किंग में बाहर से ही नज़र आ जाता है। अभी 71, अब देखिए 70 कार अभी पार्क हो सकती हैं। इतना अच्छे से इन्होंने पहले ही बनाया होता है। और फाइनली अब हम यहाँ से जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटी वापस। पूरा दिन इस शहर में घूमने के बाद मैंने बहुत एंजॉय किया। तो गाइस आपको बताइए आप लोग कि आपको ये लोग कैसी लगी वीडियो, ब्लॉग कैसा लगा। ओके, बाय बाय।